प्रिय दर्शक, मैं डॉक्टर सहस्त्रांशु आप लोगों का स्वागत करता हूँ वैदिक ज्योतिष मंत्र में। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम जानने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए 2025 का यह साल कैसे व्यतीत होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पूर्व आपसे यह आग्रह करेंगे कि आप जो है अपने पास एक कागज और कलम जरूर रख लीजिए, ताकि जो गुप्त उपाय हम बताने जा रहे हैं या फिर जो तारीख हम आपको बताते जाएंगे बीच बीच में, उसको आप नोट कर सको और चीजों को अपने जीवन में कार्यकारी करके उसका लाभ ले सको। इस कार्यक्रम में जो भी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो YouTube के ऊपर किसी और कार्यक्रम में आपको मिलना मुश्किल है। इस कार्यक्रम की अहमियत को समझते हुए आप इस कार्यक्रम को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस कार्यक्रम में बने रहिए। देखिए, इस वर्ष में कुंभ राशि वालों के ऊपर देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु और केतु, यह 4 ग्रहों का सबसे ज्यादा प्रभाव होने जा रहा है। अब इसको अगर आपने समझ लिया कि कौन से ग्रह का प्रभाव क्या होने जा रहा है, तो आप रणनीति तैयार कर लेंगे कि 2025 के कौन से समय में आपको कौन सा रेमेडी करना है और राजा के भांति जीवन को जीना है, अपने सपनों का साल इसको आप बना सकते हैं। तो 29 मार्च को शनिदेव जो है आपके कुंडली में द्वितीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। द्वितीय का शनि, यहाँ पर शनि 7.5 का आखिरी चरण आपके ऊपर लागू कर देगा, लेकिन आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बैठा शनि आपको कर्म तत्पर बनाएंगे। यहाँ पर बैठा शनि आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ाएंगे और ऐसा जिम्मेदारी आपके ऊपर बढ़ेगा कि उस जिम्मेदारियों को आप सही ढंग से जो है कंप्लीट भी करेंगे और उसके कारण समाज में, आपके परिवार में, आपके वंश में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यहाँ पर बैठा शनि अष्टम के ऊपर नजर रख के, यानी कि अष्टम भाव का खुद कारक शनि ही है, तो अपने घर को जब शनिदेव देखते हैं तो आयु में वृद्धि प्रदान करते हैं और गुप्त चीजों की तरफ आपका रुचि को बढ़ाते हैं। तो शनिदेव यहाँ बैठ करके काफी कुछ आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जिस भी चीज में आप हाथ लगाओगे या जिस धंधे में अपना आप पैर डालोगे, आप उसमें सक्सेस को प्राप्त करोगे। 14 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं, यानी कि वर्तमान जो समय चल रहा है, यह समय में देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में है और यहाँ बैठ करके आपके अष्टम, आपके दसम और आपके द्वादश को देख रहे हैं। तो वर्तमान देवगुरु बृहस्पति के कारण आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होता हुआ दिख रहा है, कोई तीर्थ यात्रा आप कर सकते हैं, मन बहलाने के लिए कोई छोटा मोटा यात्रा आप कर रहे हो ऐसा भी प्रतीत हो रहा है। आपके कार्य क्षेत्र में कोई उन्नति प्राप्त होने जा रहा है या फिर प्रमोशन, सैलरी हाइक या फिर बिजनेस एक्सपांशन जैसा समय दिख रहा है। साथ ही साथ गुण विज्ञान की तरफ, आध्यात्म की तरफ आपका जो है झुकाव हो सकता है और विदेश से कोई लाभ आपको मिल सकता है, यानी कि विदेश के कोई प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, विदेश के कोई कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं या विदेश से कोई जो है धंधा आप चला रहे हैं, तो यहाँ पर आप काफी लाभान्वित होने जा रहे हैं और आपके खर्चों के ऊपर कंट्रोल भी आने जा रहा है। यह जो चीज मैं बता रहा हूँ यह मई 14 तारीख तक बता रहा हूँ। 14 मई को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में पंचम भाव में गोचर करेंगे तो शिक्षा, संतान, प्रेम आदि चीजों में आपको तरक्की प्राप्त होगा। जो लोग विद्यार्थी हैं, 6ठी कक्षा के विद्यार्थी हो, PhD कर रहे हो, बहुत बड़ा पढ़ाई कर रहे हो, कैसा भी विद्यार्थी हो, विद्या के क्षेत्र में आप काफी उन्नति करने जा रहे हैं और अच्छा रिजल्ट प्राप्त करने जा रहे हैं। जिन लोगों को संतान प्राप्त नहीं हो पा रहा था उनके लिए भाग्य खुल रहा है, संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। जिन लोगों का संतान ऑलरेडी है उनके साथ जो है आपका बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई देगा। लव के लिए या फिर वैवाहिक जीवन के लिए भी यह काफी सुखद होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपके लव लाइफ को और आपके वैवाहिक जीवन को काफी ज्यादा सिल्क स्मूथ बना करके एक सुंदर फूल की तरह परिस्फुटित कर देंगे। तो आप यहाँ पर काफी क्वालिटी टाइम अपने पार्टनर के साथ स्पेंड भी करने जा रहे हैं। यहाँ बैठा गुरुदेव जो है आपके कुंडली में इनकम को बढ़ाने जा रहे हैं। आपको अचानक कोई धन प्राप्त हो सकता है, अचानक कोई नया जॉब मिल सकता है, अचानक कोई जो है ऊंचे ओहदे का इनकम आपको प्राप्त हो सकता है, बिजनेस में एक्सपांशन हो सकता है। यहाँ बैठा देवगुरु बृहस्पति आपको जो है स्पिरिचुअल बना देंगे, आपको बहुत ज्यादा दान, धर्म, दक्षिणा, पूजा पाठ, हवन, तीर्थ यात्रा इत्यादि में
जो है आपको लिप्त करवाएंगे। और कहीं ना कहीं ये आध्यात्मिक जागरण आपको बहुत जो है सक्सेस के राह में आगे ले जाएगा। आपके कारण यह समय में आपके पिता के स्वास्थ्य में जो है सुधार आएगा, आपके पार्टनर के स्वास्थ्य में सुधार आएगा, पिता के कार्य में उन्नति देखने को मिलेगा, आपके कारण आपके पार्टनर के कार्य में या फिर प्रोफेशन में उन्नति देखने को मिलेगा। तो देवगुरु बृहस्पति 14 मई के बाद और 14 मई से पहले भी यह वर्ष तमाम आपको बहुत कुछ प्रदान करने जा रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति को आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। जितना देवगुरु बृहस्पति को आप पावर देंगे उतना ही सिल्क स्मूथ और बहुत ही सुंदर तरीके से यह साल में आप समय व्यतीत करने जा रहे हैं। यहाँ पर एक चीज आपको और बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति सिर्फ यहाँ पर आपको जो है चीज प्रदान करेंगे, सक्सेस प्राप्त करवाएंगे, ऐसा नहीं है, वो आपको बचाने भी जा रहे हैं। राहु केतु का गोचर 18 मई को आपके प्रथम भाव और सप्तम भाव के साथ होने जा रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में बहुत टकरार आ सकता है। साझेदारी में अगर कोई बिजनेस चला रहे हैं तो वो खराब हो सकता है। पार्टनरशिप में कोई भी चीज चल रहा है तो वो खराब हो सकता है, या पार्टनर के साथ संबंध खराब हो सकता है। साथ ही साथ आपके हेल्थ में या पार्टनर के हेल्थ में कोई गिरावट आ सकता है। तो यह नेगेटिव रहेगा। राहु केतु का फल उतना अच्छा यह साल में आपको मिलने वाला नहीं है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का नजर राहु केतु के ऊपर रहेगा। तो अब जो है देवगुरु बृहस्पति को आप पावर दे दो तो वो आपके रखवाली करेंगे, वो आपके ढाल कवच बन करके राहु केतु से आपका रक्षा करेंगे। करना क्या? देवगुरु बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए केसरिया रंग का तिलक नित्य आप माथे के ऊपर धारण करके घर से बाहर निकलिए। ठीक है, चंदन धारण मंत्र, तिलक धारण मंत्र करके सर्च करिए, आपको मंत्र मिल जाएगा। चंदनस्य महापुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी वसति सर्वदा। चंदनस्य महापुण्य प्राप्त होता, ठीक है, आपदा हरते नित्यम, आपदा विद्या को हरण करेगा, लक्ष्मी प्राप्त होगा। तो काफी कुछ मंत्र का जो भावार्थ है उसको समझते हुए आप नारायण को स्मरण करते हुए तिलक धारण करिएगा। ये आपके भाग्य में नए उन्नति भी देगा और साथ ही साथ आपको राहु केतु से बचाएगा। देवगुरु बृहस्पति को और पावर देने के लिए आप जो है हल्दी के माला या फिर हल्दी के गांठ से बना हुआ ब्रेसलेट या फिर माला ऑनलाइन मिल जाएगा आपको, आप मंगवा करके या तो ब्रेसलेट गुरुवार के शुभ मुहूर्त में पहन लीजिए या फिर माला धारण कर लीजिए गुरुवार के शुभ मुहूर्त में। और इसको अगर आप धारण करे रहेंगे तो आपको काफी बढ़िया फल मिलते रहेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का समय समय पर आप पाठ करते रहिए, श्री हरि स्तोत्रम का पाठ करते रहिए। समय की कमी है तो इन चीजों को जो है प्ले करके श्रवण करते रहिए। घर में तुलसी जी का पौधा स्थापित करें, तुलसी जी के काफी सारे पौधे को भी स्थापित करके एक वन उपवन या कॉर्नर जैसा बना करके वहां पर बैठ करके आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम सुन सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्रों का जो है जाप कर सकते हैं या फिर एकादशी का व्रत कर सकते हैं। इन चीजों को करते हुए देवगुरु बृहस्पति को आप सशस्त्र बना देंगे, यानी कि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में शस्त्र के साथ खड़े रहेंगे। जब राहु केतु आपका खराब करना चाहेंगे तो देवगुरु बृहस्पति आपको बचाने की कोशिश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 19 अक्टूबर को आपके छठे भाव में जाएंगे। यहाँ जाकर के आपको शत्रु से विजय प्राप्त करवाएंगे। कोई रोग आपके शरीर में है तो उससे आपको निजात दिलवाएंगे। कोई फंड रेजिंग आप करना चाहते हैं, कोई धनराशि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो धनराशि आपको अचानक से मिलने लगेगा। ऐसा होता है कि अगर आप किसी लोन में डूबे हुए हैं तो लोन से आप बाहर आ जाएंगे। तो काफी कुछ देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपको देंगे। साथ ही साथ मांगलिक कार्य आपके घर में, आपके वंश में हो सकता है। आपके घर में या वंश में कोई नया संतान उत्पत्ति हो सकता है। काफी खुशियों का संहार आपके घर में या वंश में होने जा रहा है। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपको अचल संपत्ति, यानी कि ऐसा संपत्ति, ऐसा धन जो आपके पास आए और चला ना जाए, काफी समय तक आपके पास ही रुका रहे। तो कोई प्लॉट हो सकता है, घर हो सकता है, गाड़ी हो सकता है, ऐसे ही कोई बड़ा मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट भी देवगुरु बृहस्पति के कारण आप इस साल में करने जा रहे। अब देखिए, मैंने आपको बताया राहु केतु के कारण आपके स्वास्थ्य में और आपके रिलेशनशिप में गिरावट आ सकता है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति तो आप पावर देंगे ही देंगे, लेकिन और उपाय भी आप कर सकते हैं, एड ऑन उपाय, जिसको आप इसके साथ चला सकते हैं। करना क्या है? जिनके रिलेशनशिप में काफी ज्यादा तकरार आ रहा हो, मतभेद आ रहा हो, आप शुक्रवार के दिन किसी भी देवी के मंदिर में या लक्ष्मी मंदिर में जाइए। साथ में सफेद मिठाई, सफेद पुष्प, सफेद वस्त्र, सफेद चंदन आदि लेकर के जाइए और साथ में गुलाब का इत्र या गुलाब का जो है धूप बत्ती आदि लेकर के जाकर के माता के चरणों में अर्पण करिए। वहां पर पूजा पाठ करवाइए और वहां पर नमन करके आ जाइए। ऐसा करने मात्र से आपका रिलेशनशिप काफी हील हो जाएगा। और जिन लोगों को तबीयत खराब रहता है, खास करके जिनको पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है,
और अगर रक्त विकार किसी को है या फिर ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो इन लोगों को जो है खास ख्याल रखना चाहिए। तो कोई भी लंबी बीमारी अगर बहुत समय से आपको परेशान कर रहा है और आप भयभीत है कहीं राहु केतु इस साल में आपके साथ ज्यादा कोई छेड़खानी ना कर दे, तो आप जो है एक दिव्य मंत्र स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ओम क्रीं कालिकाय नमः। इस मंत्र का आप नित्य सायं काल में सूर्य अस्त होने के पश्चात 108 बारी जाप करना शुरू कर दीजिए। इतना करने मात्र से आप अपने स्वास्थ्य में अभूतपूर्व जो है विकास देखेंगे और आप रोग से जो है निजात पाएंगे या सिम्टोमेटिक रिलीफ भी प्राप्त करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, यह साल आपको काफी कुछ देने के लिए तैयार है। आपके भाग्य का दरवाजा खटखटा रहा है। बस इस कार्यक्रम को अगर आप समझ गए होंगे माता रानी की कृपा से, तो आप अभी सारे चीजों को समझ करके रणनीति बना करके आगे चल सकते हैं। यहाँ पर एक रेमेडी और एड ऑन करना चाहूंगा, क्योंकि आप यहाँ तक बने हैं कार्यक्रम में, तो ये रेमेडी आपके लिए है। शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन आप जो है राहु के लिए और केतु के लिए यह उपाय करिएगा, ठीक है। तो राहु के लिए करना क्या है कि गंगा जल मिश्रित जल में काले तिल डाल करके इसको शिवलिंग पर अभिषेक करिए शनिवार को शनिवार। इससे राहु कमजोर होगा और राहु का प्रभाव कम होगा। केतु को ठीक करने के लिए आप जब शुक्रवार को रात को सोने जाते हैं तो अपने सिरहाने आप जो है मूली का एक बंडल रख दीजिए या फिर 4-5 सफेद मूली रख दीजिए और सुबह उठने के पश्चात उस मूली को किसी भी गरीब के घर में दे दीजिए जहां पर उसका इस्तेमाल होगा खाने के लिए। इतना करने मात्र से आपका राहु और केतु कमजोर होंगे और उनका खराब प्रभाव से आप जो है निजात प्राप्त करेंगे। तो चलिए इस कार्यक्रम को लाइक कर दीजिए। हमारे ऊपर आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम ऐसे ही बनाए रखिए। अगले कार्यक्रम में आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगा ऐसे ही डिजिटल माध्यम से। आप लोगों को तब तक हमारा सहृदय जय श्री राम।